हेलो दोस्तों, कभी कंफ्यूज होते हो कि इंडिया में टैक्स कैसे काम करता है? आज मैं आपको इंडिया के टैक्स सिस्टम की कहानी समझाऊंगा, खास करके आम आदमी पर, मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर इसका क्या असर पड़ता है। मान लो आप 100 रुपये कमाते हो। सिंपल लग रहा है ना? लेकिन टैक्स लगने के बाद चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। चलो इनकम टैक्स से शुरू करते हैं। अगर आप साल में 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कमाते हो, मान लो 10 लाख रुपए, तो आपको लगभग 10-15% इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन रुको, अभी और भी है। आपके इनकम में से प्रोविडेंट फंड, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स और बाकी कटौतियां भी होती है, तो आपकी जेब में जो पैसा आता है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ये वो छुपे हुए चार्जेस होते हैं जो आप कुछ भी खरीदते समय लगते हैं, जैसे कि जीएसटी। आप 50 रुपए का कोई पैक्ड फूड खरीदना चाहते हो, बस आपको 5-18% जीएसटी देना होगा। पेट्रोल डीजल चाहिए, उसमें तो 50-60% टैक्स लगता है। और अपने मोबाइल और इंटरनेट के बिल मत भूलना, उसमें भी 88% जीएसटी है। रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी 5-88% टैक्स लगता है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो टैक्स के बाद आपके पास सिर्फ 60-70 रुपये ही बचते हैं। अब यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले, टैक्स में बराबरी नहीं है। अमीर लोग और बड़ी कंपनियों को टैक्स में ज्यादा छूट मिलती है, जबकि आम आदमी ज्यादा टैक्स देता है। और वो इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो सब पर बराबर लगते हैं, अमीर हो या गरीब। पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स की वजह से ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज महंगी हो जाती है। और ओवरऑल ज्यादा टैक्स का मतलब है कि फ्यूचर के लिए सेविंग्स कम। तो क्या बदलना चाहिए? इंडिया के टैक्स सिस्टम को मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर बोझ कम करने के लिए बदलना होगा। टैक्स में बराबरी लाना, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करना और जीएसटी रेट्स को सही करना बहुत जरूरी है। आखिर में सरकार को आम आदमी की पैसों की तंगी समझनी होगी और अच्छी पॉलिसीज लानी होगी। अब समय आ गया है ऐसे टैक्स सिस्टम का जो सबके लिए सही हो। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। और भी जानकारी के लिए मिलते हैं अगली बार।